तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड टॉपिक है। ये है मल्टीप्लिकेशन का ही टॉपिक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन। और ये जो टॉपिक है ये कहता है मल्टीप्लिकेशन of consecutive and random odd नंबर। यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं ऑड नंबर होता क्या है। ऐसा नंबर 2 से जो है डिवाइड ना होता हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे ये होता है ऑड नंबर। मतलब सिंपली जो है 2 से जो नंबर यहाँ पे डिवाइड ना होता हो उसे हम ऑड नंबर यहाँ पे कहते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास मान लेते हैं एक दिया है एग्जाम्पल, इसको हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। दिया है 21 × 23, इसको हमको जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड आता है वो 3-4 मेथड है। आप जो चाहे जैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक जो मेथड आता है ये है कि आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको 21 × 23 जो लिख के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 483। तो यहाँ पे जो है मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो देखते हैं दूसरे जो मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है 21 और 23, इन दोनों के बीच में 22 आता है। तो सबसे पहले तो हमको एक यहाँ पे जो है फार्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा फार्मूला याद, कि a + b a - b ये होता है a² - b²। इसी फार्मूले पे रख के सवाल को सॉल्व करना है और यहाँ पे जो बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 21 × 23, इसको हम लिख सकते हैं 22 - 1, इसको लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 22 + 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया a - b और ये हो गया a + b। हम जानते हैं कि a - b × a + b ये होता है a² - b²। 22 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर होता है वो होता है 484। यहाँ पे -1 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 483। ये आंसर हुआ। तो ऐसे केस में हमको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से एक बार दोबारा देख लीजिए। 21 और जो है 23 के बीच में 22 आता है और हम यहाँ पे जानते हैं फार्मूला a + b a - b = a² - b² होता है। ऐसे जो है तोड़ के लिख लिया, इसको भी हमने यहाँ पे जो है तोड़ के लिख लिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि a - b a + b = a² - b² होता है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये होता है जो 22 का स्क्वायर होता है 484, यहाँ पे -1 है तो इसको सॉल्व कर लिया है तो ये आ गया 483 आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही दूसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हमारे पास दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है 23 × 25। अब इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए
23 और 25 के बीच में आता है 24। तो वही सिंपली फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 24 प्लस 1। उसके बाद हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली फिर बात आ गई, यहाँ पे जो है 24 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम जो है कर देंगे, और यहाँ जो है 24 का स्क्वायर होता है 576, यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारे पास जो आएगा 575। ये हमारा आंसर आ गया। हमने मात्र जो है 10 सेकेंड में इसको सवाल को सॉल्व कर लिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमारे पास ये है। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा है 37 इंटू 39। देखिए 37 और 39 के बीच में आता है 38, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 38 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 38 प्लस 1। और हम यहाँ पे जान रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 38 का स्क्वायर होता है 1444। यहाँ पे जो 38 का स्क्वायर होता है 1444, तो सिंपली 1444 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1443। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने मात्र 10 सेकेंड भी इसको सॉल्व करने में लिया। तो ऐसे ही आप भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। बस ये जो ट्रिक आप याद रखिएगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे ही हम देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल हमारे पास दिया है। सवाल है, चौथा है सवाल 85 इंटू 87। अब वही फिर से बात आ गई, 85 इंटू 87, इन दोनों के बीच में आएगा 86। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 86 माइनस 1, यही आएगा, इंटू 86 प्लस 1, यही बनेगा। वही फार्मूला फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 86 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 86 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 86 इंटू 86 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36, 3 6 8 48 हो जाएगा, और 3 51, 8 6 48, 4 8 8 64, यहाँ पे 68। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 9 8 5 13 7 3 9 6। तो इसका स्क्वायर होता है 86 का 7396, यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 7395। ये आंसर हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए यहीं तक था।